जिस सीज फायर को कराने का दम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने भरा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को यह कहते हुए बताया कि अमेरिका के प्रयासों से भारत और पाकिस्तान के बीच आखिरकार सीज फायर हो गया है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वास्तव में इस सीज फायर के लिए भारत को एक लंबे समय तक मनाने की कोशिश भी की और आखिरकार भारत राजी भी हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने बेशर्मी की हद फिर से पार कर दी, जिसके बाद उसका खामियाजा अब पाकिस्तान को भुगतना पड़ने जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब इसको लेकर के अमेरिका की तरफ से बहुत बड़े एक्शन को लेकर के खबर सामने आ रही है। दरअसल पाकिस्तान ने किस कदर से बेशर्मी मचाई है वह पूरी दुनिया देख रही है। और इतना ही नहीं, पूरी दुनिया की मीडिया और पूरी दुनिया के न्यूज चैनल्स ने भी इस बात को कवर किया है कि किस तरीके से पाकिस्तान ने सीज फायर के महज 4 घंटे बाद पाकिस्तान से अब भारत की सीमा में एक के बाद एक कई ड्रोन दागे हैं। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की बात तक पाकिस्तानी आर्मी नहीं मान रही है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी नहीं बल्कि आर्मी ही आतंकवाद है। और इस वजह से पाकिस्तान के ऊपर अब अमेरिका का बहुत बड़ा गुस्सा फूट पड़ा है और अब इसका असर पूरी दुनिया देखने जा रही है, क्योंकि अमेरिका ने इस बड़े एक्शन को लेकर के घोषणा कर दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री से बातचीत के दौरान अमेरिका ने साफ किया था कि इस मामले में पाकिस्तान अब कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा और पाकिस्तान ने इस बात को लेकर के पुष्टि भी की थी कि हां, वह अब चाहते हैं कि इस क्षेत्र में शांति समझौता बहाल किया जाए। इसके बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बातचीत के दौरान भारत के साथ सहयोग की बात की और भारत के साथ एक दो नहीं बल्कि 3 बड़े समझौतों के तहत भारत के साथ सीज फायर पर बात आखिरकार बनी। लेकिन अब वह समझौते को पाकिस्तान ने दरकिनार करते हुए बेशर्मी जिस कदर से हदें पार की हैं, अब अमेरिका को गुस्सा फूट पड़ना भी लाजमी ही था और होता हुआ भी यह दिखाई दे रहा है। इसको लेकर के अमेरिका ने एक के बाद एक अब कड़े एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। खबर आ चुकी है कि अमेरिका ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान को अब आतंकवाद के लिए बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ने जा रहा है। इसमें जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, अमेरिका की तरफ से अब इस मामले में भारत को साफ तौर पर सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने साफ किया है कि भारत को अपने F-21 फाइटर जेट भारत को भेजने जा रहा है अमेरिका और अब पाकिस्तान की तबाही भी सुनिश्चित करने की तैयारी अमेरिका कर चुका है। दरअसल जिस कंपनी के फाइटर जेट अभी तक पाकिस्तान F-16 सबसे एडवांस फाइटर जेट के रूप में अपने देश में उपयोग कर रहा है, जिस F-16 को लेकर के पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने दम भर रहा है कि वह भारत को इन F-16 के दम पर हरा देगा। लेकिन अब अमेरिका ने जो घोषणा की है उससे पाकिस्तान टुकड़ों में बंटने जा रहा है। दरअसल अमेरिका की उसी कंपनी के बने F-21 और बेहद उन्नत सुपर फाइटर जेट को अमेरिका भारत को देने जा रहा है और यह ऐसा इसलिए कर रहा है कि अमेरिका ने साफ तौर पर अब पाकिस्तान से आतंकवाद को खत्म करने को लेकर के साफ कवायद शुरू कर दी है। और अमेरिका के जेडी वेंस ने साफ करते हुए पहले ही कहा था कि भारत सीज फायर करे और अमेरिका आतंकवाद को लेकर के भारत के साथ खड़ा है और आतंकवाद के खिलाफ भारत जो भी एक्शन लेगा अमेरिका उसमें भारत का साथ देने जा रहा है। और अब अमेरिका का जब गुस्सा फूट पड़ा है तो पाकिस्तान तिलमिलाना शुरू भी हो चुका है। वह पाकिस्तान जो अब तक भारत के साथ शांति समझौतों को लेकर के बात कर रहे थे, वही शहबाज शरीफ एक बार फिर से अब कह रहे हैं कि भारत ने ही इसका उल्लंघन किया है। जी हां, अब पाकिस्तान ने उल्टा भारत पर आरोप मढ़ना शुरू कर दिया है कि भारत ने ही इस समझौता का उल्लंघन किया है और अब पाकिस्तान आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन जैसे ही पूरी दुनिया की मीडिया ने इसे कवर किया और पाकिस्तान को इसका जिम्मेदार ठहराया है, तो अब पूरी दुनिया भी देख चुकी है कि पाकिस्तान का असल रूप क्या है और अब पूरी दुनिया देखेगी कि अमेरिका किस तरीके से पाकिस्तान पर तबाही मचाने जा रहा है। दरअसल अब अमेरिका ने एक और बहुत अहम प्रोसीजर शुरू कर दिया है, जो कि है पाकिस्तान को एक बार फिर से ब्लैक लिस्ट करने का।
जी हां, अब यह खबर आते ही पाकिस्तान बिलबिला उठा है। ब्लैक लिस्ट करने का साफ मतलब ये है कि अब पाकिस्तान पर एक्शन नहीं थमने वाले हैं। अब इसका सबसे बड़ा मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान को अमेरिका एक बार ब्लैक लिस्ट कर देता है तो इससे जुड़े अमेरिका से व्यापार करने वाले और इस ट्रीटी से जुड़े हुए सभी देश पाकिस्तान से व्यापार रोक देंगे। और रही बात सबसे बड़ी, जिस IMF के लोन को अभी ही अमेरिका ने पाकिस्तान के पक्ष में पास करवाया है, उस पर पूरी तरीके से रोक लगने जा रही है। और अब पाकिस्तान जो कटोरा लेकर के IMF के पास पहुंचा था और $8 बिलियन का सहायता लेकर के आ रहा था, अब वह सहायता पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल होने जा रही है कि अब वह सहायता पाकिस्तान को मिल पाए। और इस चीज ने पाकिस्तान के डर को और ज्यादा बढ़ा दिया है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है दोस्तों। अमेरिका ने पाकिस्तान की इस कायराना हरकत का जवाब देने के लिए न सिर्फ भारत को अपने फाइटर जेट देने जा रहा है, बल्कि भारत के साथ कई बड़ी ट्रीटीज पर भी साइन करने की तैयारी चल रही है। और इसको लेकर के आपने सुबह से कुछ खबरें जरूर सुनी होंगी, और यह खबरें हैं अब साफ तौर पर POK को लेकर के। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में ही एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पाकिस्तान और भारत के बीच POK का मुद्दा कई दशकों से चला आ रहा है और अब यह वक्त आ गया है जब POK के मुद्दे को लेकर के अमेरिका सीधे तौर पर इसकी मध्यस्थता करके इस मुद्दे को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने जा रहा है। अब आप खुद समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है। सीधे तौर पर अमेरिका ने पाकिस्तान को POK खाली करने को लेकर के निर्देश भी दे डाले हैं। इसका मतलब ये है कि भारत ने पहले ही अमेरिका को लेकर के साफ किया था कि POK भारत का हिस्सा है और अगर इससे कोई दूसरे देश में भारत इंटरफेयर नहीं चाहता है, यानी कि अमेरिका खुद समझ चुका है कि भारत तीसरे देश को एंट्री नहीं देगा। इसका सीधा मतलब यह है कि अब अमेरिका को अगर इस मुद्दे को सुलझाना है तो सीधे तौर पर पाकिस्तान को POK से बाहर हटाना ही होगा। और अब अमेरिका ने इसी चीज पर प्रतिबद्धता जतानी भी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी तरफ वह अमेरिका जो अब तक भारत को अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 भारत को लेकर के देने की प्रतिबद्धता जताई थी, उसने अब भारत को F-21 देने को लेकर के आखिरी घोषणा भी कर दी है। अब बात करेंगे कि आखिर F-16 और F-21 में सबसे बड़ा अंतर क्या है। क्या थोड़ा ही अंतर है? दरअसल आपको बता दें कि F-16 और F-21 में 10 गुना ज्यादा का अंतर है। यानी कि अगर एक F-21 है और उसके सामने 10 F-16 आ जाएं तो वह भी उसके सामने कमजोर पड़ेंगे। दरअसल F-21 है क्या? आपने अमेरिका के F-22 रैप्टर का नाम सुना होगा, जिसे अमेरिका में बम वर्षक कहा जाता है, जिसे आज तक अमेरिका ने बनाने वाले खुद इंजीनियर ने कहा था कि वह उसकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि यह वो विध्वंसक है जो दुनिया के किसी भी देश को चंद मिनटों में तबाह कर सकता है। वही है अमेरिका का F-22 रैप्टर, जिसे बम वर्षक कहा जाता है। और दूसरा अमेरिका का F-35 फाइटर जेट, जिसे अमेरिका हाल में ही भारत को देने की बात भी कर रहा था। लेकिन अब जो F-21 है वो क्या है? दरअसल अगर बात करें तो F-22 और F-35 के सभी जो मेन पार्ट है उन्हें ही कॉम्बैक्ट करके F-21 फाइटर जेट को तैयार किया गया है। दरअसल इसमें सिर्फ इंजन जो है वो F-16 के बराबर लगा है, लेकिन बाकी इसके सभी पार्ट F-22 और F-35 फाइटर जेट से मैच करते हैं। यानी कि दोनों की सबसे अहम ताकतों को मिलाकर के F-21 को तैयार किया है अमेरिका ने, जिसे अमेरिका लंबे समय से प्रयोग में भी ला रहा है और दुनिया के महज चंद देशों को ही अमेरिका ने अब तक इसे देने की बात कही है, लेकिन अब अमेरिका इसे भारत को देना चाह रहा है। लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका के F-35 डील को लेकर के भारत ने सिर्फ एक और कई बड़ी अहम वजहों को लेकर के इसे इनकार किया था, और सबसे बड़ी वजह थी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अमेरिका ने F-35 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देने से मना किया था और इस वजह से भारत ने F-35 डील को लेकर के दरकिनार कर दिया था। लेकिन अब बात यहां जब सामने आ चुकी है तो अमेरिका ने भारत को F-21 की जो सारी डील है उस डील के अंदर ही इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी सहमति दर्ज कर दी है। यानी अमेरिका चाहता है कि अब भारत
F-21 को तैनात करे। दरअसल सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका की तरफ से यह डील नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को तबाह करने का एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि अमेरिका के पास उसी लॉकहीड मार्टिन कंपनी का F-16 है, जिस लॉकहीड मार्टिन कंपनी का F-21 सबसे सुपर फाइटर जेट है, और इसी वजह से अमेरिका इसे देना चाहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब भारत के ऊपर कोई बाउंडेशन भी नहीं होने जा रही है। अमेरिका ने साफ तौर पर भारत के ऊपर उन बाउंडेशन को हटा दिया है जिस तरह की बाउंडेशन कहीं पाकिस्तान पर अभी भी लगी हुई हैं। दरअसल पाकिस्तान अपने F-16 का सीधे तौर पर भारत के ऊपर उपयोग नहीं कर सकता है और ना ही भारत के खिलाफ इसका उपयोग करेगा, और अगर करता है तो अमेरिका उससे F-16 वापस ले लेगा। यह बात अमेरिका ने आज से कुछ समय पहले ही पाकिस्तान को सीधे तौर पर चेतावनी के रूप में कहा भी था, लेकिन पाकिस्तान ने वह गलती एक बार फिर से दोहराई है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ F-16 फाइटर जेट का उपयोग किया है, यानी कि पहले ही पाकिस्तान ने अमेरिका की दी हुई हिदायत को तोड़ा है और एक बार फिर से सीज फायर को तोड़ करके अमेरिका का पारा पाकिस्तान ने आखिरकार चढ़ा दिया है। और यह पारा अब पाकिस्तान में तबाही का कारण बनने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका इस पर एक के बाद एक बड़े एक्शन लेने जा रहा है। अमेरिका ने पहले ही यह सबसे बड़ा एक्शन लिया है, और अगर पाकिस्तान को ग्रे या ब्लैक लिस्ट किया जाता है तो सीधे तौर पर अमेरिका का प्रकोप है वो पाकिस्तान पर टूट पड़ेगा। आपको पता होगा कि आज से कुछ सालों पहले अमेरिका ने सीधे तौर पर पाकिस्तान पर सबसे बड़ा एक्शन लिया था। अमेरिकी एयरफोर्स ने पाकिस्तान पर वो स्ट्राइक की थी जो आतंकवाद को तबाह करने के लिए थी। अब वही स्ट्राइक भारत कर रहा है, और अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अब इसका सहयोग भारत का करेगा, यानी कि सीधे तौर पर अमेरिका अब एयर स्ट्राइक के लिए पाकिस्तान पर पूरी दमखम से तैयारी बना रहा है। तो अब पाकिस्तान का क्या होगा, यह पाकिस्तान खुद भी जल्द समझ जाएगा। आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।